आज की, जिसमें अपराधियों की खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। यूपी में 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ 7 जगहों पर एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश मारे गए हैं, 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। नोएडा में मारे गए 1 बदमाश से AK-47 राइफल जब्त की गई है। गाजियाबाद में 2 जगह पर और नोएडा में 1 जगह पर। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में 2 जगह पर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में 1 जगह पर ये एनकाउंटर्स हुए हैं। 3 तस्वीरें इन एनकाउंटर से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में मारा गया बदमाश 1 लाख का इनामी बदमाश था। श्रवण नाम के इस बदमाश को दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। दोनों राज्यों ने इस पर 50-50 हजार का इनाम रखा था। लूट और हत्या के कई मामलों में इसकी तलाश थी और इसके पास से AK-47 के अलावा 315 बोर की एक राइफल भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि बरामद AK-47 लूटी हुई राइफल है और नोएडा के एनकाउंटर में SSP अजय पाल शर्मा खुद शामिल थे। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धनकौर, राजनगर और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, विजयनगर, इन सारी जगहों पर ये एनकाउंटर्स किए गए। कुल मिलाकर 7 जगहों पर ये एनकाउंटर्स किए गए। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ताबड़तोड़ बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक्टिव है और इसी कड़ी में 24 घंटे के अंदर 7 एनकाउंटर से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश श्रवण कुमार मार दिया गया। गाजियाबाद में एक रात में 3 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए हैं। पहला एनकाउंटर विजयनगर में हुआ, जहां पर 25,000 रुपए का इनामी बदमाश सुंदर पुलिस की गोली का शिकार हुआ, लेकिन वहां पर एक SHO भी घायल हो गया। दूसरा एनकाउंटर जहां पर हुआ है, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन इलाका है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में राजनगर एक्सटेंशन की बाल मुकुंद रेजिडेंसी के पास बदमाशों का पीछा पुलिस ने शुरू किया, क्योंकि वो लूट करके भाग रहे थे और बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जो मोटा पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं वो घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस की गोली से भी एक बदमाश घायल हो गया, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सोसाइटी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये रोड है काफी सुनसान रहता है और शायद बदमाशों ने इसी का फायदा उठाया। जो बदमाश यहाँ घायल हुआ है उसका नाम राहुल बताया जा रहा है और उसका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि राहुल पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस उसके दूसरे रिकॉर्ड भी खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन 3 घंटे के भीतर पहला एनकाउंटर विजयनगर में किया गया और दूसरा एनकाउंटर सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में किया गया। यानी ये तो साफ है कि पुलिस का जो ऑपरेशन ऑल आउट है, यानी सभी बदमाशों को पकड़ने या फिर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो लगातार जो क्राइम है वो बढ़ रहा है और उसको कम करने के लिए पुलिस की गोली बदमाशों पर जरूरी होती हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की ये तस्वीर है जहां पर एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और 7 एनकाउंटर्स की कड़ी में नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में भी एनकाउंटर्स किए गए। 2 बदमाशों को मार गिराया गया और ये सब कुछ जो है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत किया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो एक्टिव है और जगह जगह छापेमारी करके बदमाशों का पीछा करके इस तरह के इनामी बदमाशों को, उनके गैंग्स को पकड़ा जा रहा है, या तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या इसी तरह एनकाउंटर्स में अगर वो हत्थे नहीं चढ़ पा रहे हैं पुलिस के तो उनको एनकाउंटर उनका किया जा रहा है। ये एक गाड़ी जो कि एनकाउंटर के समय बदमाशों ने इस्तेमाल की, वो राइफल और कुछ इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा में जो एनकाउंटर हुआ उससे जुड़ी हुई। मेरे सहयोगी राकेश न्यूज रूम से जुड़ गए हैं मेरे साथ। राकेश, जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट में स्पीड नजर आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की और जिस तरह से अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड्स देखें, जिस तरह से बदमाशों को पकड़ा गया है, जिस तरह से कई बदमाशों को मार गिराया है पुलिस ने, ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसी उम्मीद करना गलत होगा कि कुछ दिन में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा था वो कम होता हुआ नजर आएगा?
बिल्कुल मैत्री, देखिए पिछले 24 घंटे का यूं कह लीजिए कि पिछले बीती रात में 7 जगहों पर एनकाउंटर हुआ। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा। और जब से योगी सरकार आई है तब से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि या तो अपराधी इस राज्य को छोड़कर चले जाएं वरना जेल में रहेंगे या फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। और हमारे खास कार्यक्रम में भी उन्होंने ये बात कही थी। सिलसिलेवार तरीके से मैत्री आपको बताते हैं कि किस तरीके से पिछले 1 साल में एनकाउंटर हुए हैं। मार्च से, यानी पिछले साल मार्च से अभी तक के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और उन आंकड़ों के जरिए आप इस पूरी तस्वीर को समझिए कि किस तरीके से बदमाशों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस का। योगी राज में बदमाशों की खैर नहीं है। मार्च 2017 से मार्च 2018 के बीच कुल 1142 एनकाउंटर हुए हैं। आप सोचिए पुलिस किस तरीके से बदमाशों के पीछे पड़ी है। इन एनकाउंटर्स में 34 बदमाश मारे गए हैं। इसके साथ ही 1 साल में एनकाउंटर के दौरान 265 बदमाश जख्मी हुए हैं। इसके बाद जो अगला आंकड़ा है, 4 पुलिस वाले हालांकि इस दौरान शहीद हो गए, 247 घायल हो गए। जो ऑपरेशन चल रहा था बदमाशों के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने अपने इरादे मैत्री साफ कर दिए कि बदमाशों को वो छोड़ेंगे नहीं, या तो वो जेल के अंदर पहुंचेंगे या फिर हम लोग पहुंचेंगे। जिस तरीके से ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहे हैं मैत्री। बिल्कुल, तो करीब 1 साल का ये पूरा रिकॉर्ड है और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एक्टिविटी है वो ऑपरेशन ऑल आउट में बढ़ती चली जा रही है। और इसी कड़ी में हमने देखा कि 7 जगह पे एनकाउंटर्स हुए 24 घंटे में। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए।